गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11th। तो 9th चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन 11th में आपसे क्या बोला गया है, देखिए कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट विच विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 फॉर एनवायरमेंट फंड। कि एनवायरमेंट फंड के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना पैसा दिखाया जाएगा। तो देखिए आपको मैंने पहले कहा था कि कोई भी एक्सपेंसेस अगर फंड से रिलेटेड है तो हम उसे बैलेंस शीट में लिखेंगे और बैलेंस शीट में ही फंड में से ही उसकी इनकम प्लस कर देंगे और अगर एक्सपेंसेस है तो फंड में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और अगर आपको एक्सपेंसेस ज्यादा है, फंड का पैसा कम है, तो ही वो पैसा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। तो देखिए ये फंड से रिलेटेड है तो हम कहां शो करेंगे इसे, बैलेंस शीट में, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो देखिए क्या बोला है आपसे, एनवायरमेंट फंड। तो सबसे पहले आप लायबिलिटी साइड में क्या लिखेंगे, एनवायरमेंट फंड। बैलेंस कितना है, 6 लाख। फिर कह रहा है 10% एनवायरमेंट फंड इन्वेस्टमेंट। आपको पता है इन्वेस्टमेंट इधर आता है, एनवायरमेंट फंड इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में 3 लाख। फिर कह रहा है एक्सपेंसेस ऑन एनवायरमेंट अवेयरनेस। एनवायरमेंट अवेयरनेस पर एक्सपेंसेस किया, एक्सपेंसेस हम फंड में से क्या कर देंगे, माइनस। डोनेशन रिसीव्ड फॉर एनवायरमेंट प्रोग्राम्स, तो हम डोनेशन को ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट को भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 25,000। लेकिन आपको पता है इन्वेस्टमेंट कितना था, 3 लाख का। कितने परसेंट था बच्चों, 10%। तो आप मुझे बताइए इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था, इंटरेस्ट तो 30,000 मिलना चाहिए था। तो 5,000 का एक्रूड इंटरेस्ट भी हम यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इस तरीके से हमारा टोटल कितना हो गया, 680 में से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो लायबिलिटी साइड में एनवायरमेंट फंड का पैसा कितना हो जाएगा, 4,80,000। और दूसरी तरफ जो एक्रूड इंटरेस्ट है वो हमारी एसेट्स भी है, इसलिए हम इधर लिख देंगे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनवायरमेंट इन्वेस्टमेंट फंड। क्लियर है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कोई अमाउंट शो नहीं करेंगे। आप चाहो तो ये लिख भी सकते हो, नो अमाउंट विल बी शो इन, नो एनी अमाउंट विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिलेटेड टू द एनवायरमेंट फंड। आप लिखेंगे सीधा सीधा कि पर्यावरण कोष से संबंधित कोई राशि आय व्यय खाते में नहीं लिखी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैपिटल फंड ऑफ ए क्लब ऑन 1 अप्रैल। अब ध्यान रखिए कैपिटल फंड निकालने के लिए हमें बनानी होगी बैलेंस शीट। इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है बेटा, तो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। तो देखिए सबसे पहले बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2016। कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। आप जानते हो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होती है, एसेट्स। एक्रूड सब्सक्रिप्शन 3,000। ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स, तो देखिए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, फर्नीचर 50,000, बिल्डिंग 20,000, सॉरी 2 लाख है ये। एंड अब ये जो इंपॉर्टेंट बात है इस पे ध्यान देना, रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 6,000। हमने इस साल 6,000 रुपए का रेंट पे किया। इट इंक्लूड्स 1,000 ऑफ प्रीवियस ईयर। इसमें 1,000 पिछले साल का है। आप मुझे बताइए पिछले साल का अगर आपके पास पैसा इस साल पे कर रहे हो, इसका मतलब वो लास्ट ईयर क्या रहा होगा, बकाया रहा होगा। और बकाया एक्सपेंसेस हमेशा क्या होती है, लायबिलिटी। एक बार फिर से सुनिए, आपसे कह रहा है इस साल रेंट 6,000 का पे किया। आप मुझे बताइए 6,000 का अगर हम रेंट पे करेंगे और उसमें से कह रहा है 1 साल पिछले साल का है, 1,000 रुपए, सॉरी, तो 1,000 रुपए पिछले साल का है वो हम इस साल पे कर रहे हैं। क्यों पे कर रहे हैं, पिछले साल का बकाया होगा। और आपको पता है बकाया आउटस्टैंडिंग हमेशा कहाँ आता है, लायबिलिटी में आता है। क्लियर। और कैश बैलेंस आपको दिया हुआ है 10,000। बेटा एसेट साइड में से जब आप लायबिलिटी साइड माइनस करोगे तो बैलेंस फिगर से क्या जाएगा, आपका कैपिटल फंड। बैलेंसिंग फिगर से क्या जाएगा, कैपिटल फंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13
तो देखिए बेटा 13th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित सूचनाओं से प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाइए, प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो हेडिंग क्या डालेंगे, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। अब आप मुझे बताइए, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब हम बनाते थे तो आपको ये बात क्लियरली बताई थी, ये बिल्कुल कैश बुक की तरह था। पैसा आए डीआर में और पैसा जाए सीआर में, चाहे से वो कोई से भी ईयर से रिलेटेड क्यों ना हो, बस पैसा आए और पैसा जाए, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, चाहे वो इस साल का हो, चाहे वो पिछले सालों का हो, कोई सा भी हो, पैसा आए और पैसा जाए, हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से क्या करते हैं बच्चों, शो करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए ओपनिंग कैश बैलेंस, तो टू बैलेंस विडी 10,000, डोनेशन रिसीव, तो पैसा आया बेटा टू डोनेशन 50,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव, ये भी पैसा आ रहा है टू सब्सक्रिप्शन 1 लाख। फिर कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, तो पैसा गया बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल। फिर कह रहा है रेंट पेड 1,000 पर मंथ, 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 11 मंथ का हमने बिल पे किया है, तो बेटा पेमेंट तो 11,000 के किया है, होता 12,000 है इस साल का, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट में हम केवल कितने दिखाएंगे, 11,000, क्योंकि हमने वास्तव में पेमेंट 11,000 का किया है, 1,000 आउटस्टैंडिंग है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर रेंट के बाद आपसे बोला है परचेज ऑफ कंप्यूटर, बेटा कंप्यूटर खरीदा है तो पैसा तो गया है ना, तो बाय कंप्यूटर 50,000। ऑनोरियम पेड, हमने ऑनोरियम भी पे किया है, कितने का, 19,000 का। और फिर आपका बैलेंसिंग फिगर से क्या आ जाएगा बेटा, सीडी, बैलेंसिंग फिगर से क्या आ जाएगा, सीडी। क्लियर है, और सीडी आएगा आपका बेटा 60,000 का। आंसर में आपके 6,000 दिया हुआ हिंदी मीडियम की बुक में, लेकिन ये सीडी कितना होगा, 60,000। तो इस तरीके से बेटा आप ये तीनों क्वेश्चंस करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई आपको प्रॉब्लम रही होगी या प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, जब भी फंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो फंड हमेशा बैलेंस शीट में जाता है, और उस फंड से रिलेटेड कोई इनकम या एक्सपेंडिचर है तो वो भी बैलेंस शीट में ही फंड में इनकम प्लस हो जाती है और एक्सपेंसेस माइनस हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी कंडीशन में फंड और इनकम से ज्यादा एक्सपेंसेस हो तो वो जो एक्सेस अमाउंट है वो ही हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या की जाती है, शो की जाती है। इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस करेंगे। इससे रिलेटेड कोई इलस्ट्रेशंस है तो वो भी बच्चों आप अपनी इस बुक में क्या कर देंगे, कॉपी में, नोट बुक में क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।